अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं स्नोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज वो टॉपिक जिस पर हमें बात करनी है वो ऐसा सुलगता हुआ टॉपिक है कि मुआशरे में हर तरफ उसकी वजह से बेचैनी पाई जाती है। आज का हमारा टॉपिक है हसद, जेलसी, जो हमें हर फील्ड में नज़र आती है। प्रोफेशनल फील्ड्स में, पर्सनल लाइफ्स में, हर जगह पर हमें इसका सामना है। आपस की रिश्तेदारियों में, कराबतदारी में, हर जगह लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और ये एक ऐसा मर्ज है जो बाकायदा एक मर्ज बन चुका है। जो इंसान जेलिस हो रहा है वो उसे किसी और की अ, तकलीफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने खुद अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ को, उसकी हेल्थ को पूरी तरह से डैमेज कर रहा है। इस कदर अहम मसला बन चुका है ये कि हर जगह पर हमें इसकी हुक्मरानी नज़र आती है। खाने पीने से लेकर उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, हर जगह हमें ये चीज़ नज़र आती है। अगर किसी एक ने कुछ अच्छा पहन रखा है तो दूसरी ख़वातीन उससे जेलस हो जाएंगी। बहुत ही कम कोई ऐसी होंगी जो कि अप्रिशिएट करेंगी, या बहुत ही कम कोई ऐसी होंगी जो ये सोचेंगी कि ये जो किसी ने अगर पहन रखा है तो ये उसका नसीब है। उसे जो अल्लाह ताला ने इनायात की हैं, उस पर जो नेमतें उसे दी हैं, उसने उसके मुताबिक पहन रखा है। वो अफोर्ड कर सकता है इसलिए पहन रखा है। जिसके पास नहीं होता वो अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाने के चक्कर में मुकाबले की एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है, ऐसी रेस में लग जाता है जिससे कि उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उसका बजट डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो आपस में एक दूसरे को इस कदर ये ताने दे रहे होते हैं कि ख़ुसूसन वाइफ जो है वो कह रही होती है फ़लाँ का हस्बैंड तो बहुत अच्छा कमा रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, और मेरा उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे हो, जैसे कि फ़लाँ ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ब्रांड का सूट पहना है, ब्रांड के शूज़ पहने हैं, फ़लाँ के पास ऐसी गाड़ी है, फ़लाँ के पास ऐसा घर है। एक ऐसी बेचैनी क्रिएट हो जाती है आपस के रिश्तों में जब इस तरह की जेलसी किसी भी एक फ़र्द के अंदर आ जाती है। और अगर कोई मेल है तो वो अपनी वाइफ्स को दूसरी वाइफ्स के साथ, दूसरों की वाइफ्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि तुम में तो ये खूबी नहीं है, तुम में तो ये कमी है, तुम में तो वो कमी है। जिससे कि खातून खामखा एहसास कमतरी और जेलिसी का शिकार हो जाती। तो इस तरह के एटीट्यूड, इस तरह का वे ऑफ लाइफ जो है, वे ऑफ लिविंग जो है, ये माशरे की बेचैनी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर हम इस लिहाज से सोचें कि हमारे पास जो है वो हमारा नसीब है और जो दूसरे के पास है वो उसका नसीब है, वो उस पर अल्लाह ताला की अता है, तो हम कभी भी ऐसा ना सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि जिससे आप जेलस हो रहे हैं उसको भी एक बार ज़िंदगी मिली है, और आप जो जेलस हो रहे हैं आपके पास भी एक ही ज़िंदगी है। तो आप अपनी ज़िंदगी का वक्त जो है वो पॉजिटिव कामों में लगाएं जिनमें आपको सुकून हासिल हो। हाँ, पॉजिटिव फील्ड्स में, पॉजिटिव वेज में आपका एक दूसरे से मुकाबला करना, कंपटीशन करना, ये हेल्दी चीज़ है। देखिए, रश्क और जेलसी, रश्क और हसद में जो है ना, थोड़ा सा ही फ़र्क है। जो हसद है वो आपको नेगेटिव वे में लीड करता जाता है और आपको चीज़ों से हेट होना शुरू हो जाती है और आप उस शख्स को ही नहीं देखना चाहते जिससे आप जेलस हो रहे होते हैं। यकीन करें, मैं पूरी जो भी मेरी होती है एक्टिविटी, मैं अपने ऑफिस में हूँ, घर में हूँ, या कहीं शॉपिंग में जा रहे हैं, तो बाज़ लोगों के अंदर जेलसी का इतना ज़्यादा एलिमेंट होता है कि वो उनकी आंखों से एक शोले बनकर निकल रहा होता है।
एंड वन कैन इजीली फील के कोई किस कदर से जल रहा है, यानी इतना आउट ऑफ कंट्रोल होता है किसी के लिए। जेलिसी का जो फैक्टर है उसकी नेचर में इतना ज़्यादा डीप होता है कि वो उसकी आंखों से छलक रहा होता है, और कई फीट की दूरी से आप उसकी जलन, उसकी आग, उसके शोले और उसकी हिद्दत को महसूस कर सकते। तो खुदा के लिए ऐसी अनहेल्दी चीज़ को छोड़ दीजिए। हमारे दीन इस्लाम में भी इसकी ममानियत है सख्ती से कि हसद जो है वो इंसान की, हदीस मुबारका है कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। दूसरी जगह पर आता है कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे एक सुंडी हरे भरे पत्ते को खा जाती है। तो देखिए हम कितना खुश होते हैं ना, हम छोटा सा अगर कोई काम कर रहे हो नेकी का, हम किसी की कोई थोड़ी सी हेल्प करते हैं, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमने किसी की हेल्प की है। लेकिन क्या फ़ायदा अगर हमारे किसी से हसद करने पर हमारी ये छोटी छोटी नेकियां जिनके लिए हम बड़े बहुत अकड़ रहे होते हैं, अकड़े ना भी तो हम दिल में थोड़े मुतमईन होते हैं कि हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर उनको दीमक खा जाती है और नेकियों के हरे भरे पत्ते को सुंडियां ही खा जाती हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि हमारे पास क्या बचा होगा। मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ को तो हम हटा नहीं सकते ना कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो एक्ट है, हमारा जो क्या कहते हैं उसको, कोई भी फेल है वो हमारे दीन के हिसाब से दुनिया में भी हमें डैमेज कर रहा है या फ़ायदा दे रहा है, और आखिरत के लिए भी डैमेज कर रहा है या फ़ायदा दे रहा है। इट्स इफेक्टिंग इन बोथ साइड्स। हमारे जो दो जहान है उनके अंदर उसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। और मैं ये अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों में भी जेलसी को क्रिएट कर रहे होते हैं, जाने अनजाने। उनको पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह से अपने बच्चे को एक हासिद और एक मीन कैरेक्टर बना रहे होते हैं। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वही मीन कैरेक्टर बन चुका होता है और उनके साथ मिसबिहेव करता है या उनकी केयर नहीं करता, फिर वही पेरेंट्स गिला कर रहे होते हैं, भैया आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया है, क्या दिया है आपने। अगर आप अपने बच्चे को स्टडी के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि फलां के बेटे ने देखा है कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुम तो हो ही बेकार, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता, तुमसे तो बस खर्चे करवा लो, तुमसे तो बस गेम्स खेल लो, तुम्हारी बात मान लो, तुम तो फिरते रहते हो, लेकिन तुम्हारी जगह फलां का बेटा पोजीशन लेकर आया है। तो आपने अपने बच्चे को मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, लेकिन नेगेटिवली, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में जाकर आपने अपने बच्चे के अंदर एक तो कॉम्प्लेक्स डेवलप कर दिया, सेकेंडली आपने अपने बच्चे के अंदर एक ऐसी हेट क्रिएट कर दी है जिससे कि वो पॉजिटिव वे में नहीं लेगा मोटिवेशन आपकी, वो उस बच्चे से हेट करना शुरू हो जाएगा। इसका ज़्यादा चांस है कि वो उस बच्चे से हेट करना शुरू हो जाए और ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ही इज़ वेरी लेस देन हिम। तो फिर आपका अच्छा खिलाना पिलाना, उसके लिए अखराजात करना, इतनी सारी सेक्रीफाइसेस करना, आपका वो किस काम का, जब आपने उसकी पर्सनालिटी के अंदर इतना बड़ा एक ह्यूज गैप क्रिएट कर दिया, आपने उसको एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल दिया, तो आप उसके बारे में, आपको थोड़ी सी देर में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका इन द लॉन्ग टर्म उसका जो है वो रिजल्ट मिलेगा। आपका बच्चा एक हासिद, मीन और एक दूसरों से नफरत करने वाला, अलग रहने वाला बच्चा बन जाएगा। आप इन अदर वे, दूसरे तरीके से अगर बात की जाए तो आप अपने बच्चों को यूँ भी सोसाइटी से अलग कर देते हैं, जेलस कर देते हैं या लेस उनको समझते हैं दूसरे लोगों को, तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जब आप उसे कहते हैं कि मेड के बच्चे के साथ मत खेलो, तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम्हारे टाइप का नहीं है, तुम भी वैसे हो जाओगे।
देन वो बच्चा सोचता है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं ना, बच्चे फरिश्ते हैं, उनकी सोच तो हमारी सोच से बहुत ही पाकीज़ा होती है, वो बहुत ही मासूम होते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे का आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पांव सब वैसे ही हैं जैसे कि उस बच्चे के अपने हैं जैसे कि। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज ओन सेल्फ। तो वो जब ये सोचते हैं तो फिर आपसे या उस बच्चे से हेट करना शुरू हो जाते हैं, आपसे इस तरह हेट करना शुरू हो जाते हैं कि व्हाई यू आर नॉट कंसीडरिंग हिम अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप उसी बच्चे को जब इक्वालिटी का दर्स देंगे, यकीन करें आपका बच्चा वो इक्वालिटी का दर्स नहीं लेगा। और जब आप उसको इस्लामिक टीचिंग के बारे में बताएंगे कि हर इंसान बराबर है, तो वो आपकी इस बात को बहुत कम यकीन करेगा, बिकॉज आपने उसको प्रैक्टिकली जो करके दिखाया है। दैट्स डिफरेंट बिटवीन दैट्स रियली डिफरेंट अदर देन दैट सिचुएशन कि आप उसे कह रहे हैं कि हर इंसान बराबर है और हर इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है। आप उसे जो प्रैक्टिकली बता रहे हैं उसके अंदर कहीं भी आपकी ये ह्यूमैनिटी नहीं है। आपकी छोटी छोटी बातें आपके बच्चे का कैरेक्टर बना रही होती हैं। आप केयर नहीं करते, हम नहीं सोचते हम क्या कह रहे हैं और उसका असर बच्चे पर क्या जा रहा है। वही बच्चा जब हमें देखता है कि प्रैक्टिकली हम कुछ और कर रहे हैं और ओरली हम कुछ और बता रहे हैं, वैल्यूज के बारे में बता रहे हैं, ही इज नॉट टेकिंग दैट लेसन। वो एक अच्छा इंसान, एक प्योर मुस्लिम नहीं बन रहा है। आप उसे, ठीक है, वो आपको फौरी तौर पे उसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो अच्छे मार्क्स भी दे रहा होगा, बट इंटरनली जो आपने क्रिएट किया है उसके अंदर वो डिफरेंट है उससे जो आप करना चाह रहे थे। तो देखते जाइए कि आप अपनी लाइफ में जेलसी का कहाँ कहाँ पर शिकार होते हैं, जेलसी को कहाँ कहाँ एक्सप्रेस करते हैं, कहाँ कहाँ आपको वो डैमेज कर रही है, कहाँ कहाँ वो आपके सोशल टर्म्स को डिस्टर्ब कर रही है। आप इसके बजाय अगर रश की तरफ आ जाएं तो वो एक पॉजिटिव और हेल्दी फीलिंग है, इमोशन है। उसमें रश्क में ये है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप अपने बच्चे को जेलिसी की तरफ ले जाएं, आप बच्चे को रश्क की तरफ ले जाइए। उसको पॉजिटिव वे में बताइए कि बेटा कितना ही अच्छा हो, आप भी अगर अब्दुल्ला के जैसे फर्स्ट पोजीशन लें, ओ माय गॉड, मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब आप जो है ना फर्स्ट पोजीशन लेंगे और मैं भी वैसी ही खुशी महसूस करूँगी। अब्दुल्ला की मामा कितनी खुश होंगी ना आज। चलो अच्छा है, जो भी मेहनत करता है उसको बहुत अच्छा फल मिलता है, ठीक है। और मेरा बच्चा भी, आप भी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और करोगे ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यकीन करिए, बच्चे को आपने कंपटीशन में डाल दिया है, बट इन पॉजिटिव वे। वो उसको कभी भी फील नहीं करेगा, वो कभी भी किसी से भी हेट नहीं करेगा। ही विल ट्राई टू सी हिमसेल्फ, कहाँ गलती है। वो खुद की तरफ निगाह करेगा, सोचेगा कि मैं भी अपनी मदर को वैसे ही खुशी दे सकता था, मैं भी अपनी मामा को वैसे ही खुशी दे सकता था जैसे कि अब्दुल्ला ने अपनी मामा को फर्स्ट पोजीशन दे के खुशी दी। तो आप अगर पॉजिटिव वे में किसी भी इमोशन को ले आते हैं तो ये आपका आर्ट ऑफ लिविंग है। आप इसको कैसे ढालते हैं अपनी शख्सियत में, अपने बच्चों में, अपने घर के माहौल में, उसको किस तरह से सुकून में बदलते हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। जो अंग्रेज़ लोग हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त, इनकी जो सोच है ना, ये हमसे बहुत आगे की है। उनका एक कॉल है, इफ़ यू कांट बीट हिम देन बी हिम। जेलस होने से पहले, जेलस होने को छोड़कर आप अगर इस मकौले पर अमल करें कि अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो फिर आप वही बन जाएं, तो यकीन करें आप जेलसी से बच जाएंगे। ये जो इतनी सारी डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बीमारियां हैं, ये सब इसी के शख्साने हैं। ये
जेलसी ही है जिसे आप कहीं एक्सप्रेस करते हैं, कहीं अपनी ज़ात के अंदर उसको एक दीमक की तरह छुपा कर रख लेते हैं, तो वो आपको अंदर से काटती रहती है, खाती रहती है और आपकी सेहत को एक दिन बिल्कुल बर्बाद कर देती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। आप जितनी मर्जी टैबलेट्स खाते रहें, आपको उसका कोई हल नहीं मिलेगा। टेम्परेरीली आपको उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, बट इंटरनली व्हाट इज डैमेजिंग यू, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। ना कि आप अपने आप को, अब देखिए जब किसी चीज़ को आपने ख़त्म करना होता है, किसी भी ऐसी जहरीली जड़ी बूटी को ख़त्म करना होता है, तो आप उसकी शाखें नहीं काटते ऊपर से, आप उसको जड़ से निकालने की कोशिश करते हैं। अपने दिलों से हसद की आग को निकाल दीजिए, आप यकीन करें आप बहुत सुकून में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी। आपको ज़िंदगी को देखने का एक और ही नज़रिया मिलेगा, यूं लगेगा कि आपने जन्म ही आज लिया है। आज आपकी सोच बदली है तो आपको सुबह भी निखरी निखरी महसूस होगी, आपको दिन भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा चमकदार लगेगा और आपको लोग भी इतने बुरे नहीं लगेंगे जितने पहले लगते हैं जब आप उनसे जेलस हो रहे होते हैं। One day everyone is gonna be die। तो किस चीज़ का हसद करें हम, बताइए। हम एक ऐसी गेम में हैं, हम एक ऐसी लाइफ में हैं, रियल गेम में हैं, जिसमें हमें ये भी मालूम नहीं है कि 2 दिन बाद हम होंगे या नहीं होंगे। तो बताइए, अगर एक इंसान अपने आप को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो क्या उसे इस चीज़ का वक्त मिलेगा कि वो जेलस हो सके, हसद कर सके? मेरा नहीं ख्याल। आप इस जिंदगी को ही समझ कर बैठे हैं कि बस हम ऐसे ही रहेंगे। जो मर गया ना, वो कहते हैं ना, बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ले शाह समरना नहीं, गोर पिया कोई और। जब कोई मरता है, लोग उसे दफन करके आते हैं, कहते हैं बस इसकी लिखी थी आ गई। अरे बाबा, आंखें खोलिए, हमारी भी लिखी हुई है, हमें भी जाना है। एक दिन हमारे लिए ये सब कोई कहता हुआ आ रहा होगा, उसका वक्त पूरा हो गया था, उसकी लिखी थी, ऐसे ही लिखी थी। तो फिर क्या आपने अपनी जिंदगी के लिए हमेशा यहाँ रहने का सोच रखा है? हम सब जानते हैं कि हमने वापस जाना है, इस दुनिया को छोड़कर, यहाँ ही सब कुछ छोड़कर जाना है। क्या लेकर जाना है? अपना प्योर हार्ट, अपनी सच्ची नीयत, अपने किए हुए अच्छे छोटे मोटे काम, दूसरों के लिए खैर खाही, हमदर्दी, सच्चाई और कार खैर, ये ज़्यादा राह है हमारा। लेकिन देख लीजिए, हमारे घरों में सामान है कि रखने की जगह नहीं है। ब्रांड्स हैं, हर चीज़ के ब्रांड्स हैं, कपड़ों के, जूतों के, मेकअप के, फर्नीचर के, क्रॉकरी के, किचन में हर चीज़ आइटम के ब्रांड है। लेकिन हमारा जो असली सामान है, उसे हम जमा करने का सोच ही नहीं रहे हैं, उस तरफ नजर ही नहीं डाल रहे हैं, हमें याद ही नहीं है। कौन सा गारंटी कार्ड है हमारे पास, मेरे पास या आपके पास, कि कितनी बाकी रह गई है, कितने सांस बाकी हैं, कितने साल बाकी हैं? क्या उस लिहाज से हमने तैयारी कर ली है? अगर आप ये सोचेंगे तो मेरे साथ साथ आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने आप को बार बार याद दिलाइए, बार बार याद दिलाइए कि हम सब यहाँ पर इस जिंदगी में आर्जी तौर पर हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। यकीन करें, फिर आपका दिल किसी तरफ नहीं जाएगा, ना हसद की तरफ, ना झूठ की तरफ। आप एक दिन के लिए तो खुद को यकीन दिलाकर देखिए कि आपने अपने हर किए का जवाब देना है। ना आपसे झूठ बोला जाएगा, ना किसी के लिए बुरा सोचा जाएगा, ना कोई साजिश की जाएगी, ना किसी से हसद किया जाएगा, ना ही आपको दुनिया में किसी तरफ कोई रगबत बाकी रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि कल से आप जो है ना
इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो साधु बन जाएं, राहिब बन जाएं, वलीउल्लाह बन जाएं, जंगल में निकल जाएं, ऐसा नहीं। इसी जिंदगी में रहकर अपने दिल को जंगल समझ लें, अपने दिल को ऐसा जंगल समझ लें कि आप इस दुनिया में आर्जी तौर पर हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जो कर रहे हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जब आप अपने आप को बार बार ये बताते रहेंगे कि ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फानी है, तो आपके प्रैक्टिकली एक्ट्स में फर्क आ जाएगा, आपके आमाल दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं कि आपकी जिंदगी कम हो जाना शुरू हो जाएगी, नहीं, आपकी जिंदगी तो वही है जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर दी हुई है। ये उसको मालूम है कि किसका वक्त कौन सा है इस दुनिया से जाने का। बट आपके अंदर जो सुकून उतरेगा, इसका फिर आपको खुद ही अंदाजा हो सकेगा। आप किसी को बता नहीं सकेंगे, समझा नहीं सकेंगे कि आप कितने पुरसुकून हो चुके। आप ठीक है, खाना भी खाएंगे, आप हर चीज़ को पहले से ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अपने रिश्तेदारियों से, अपने सोशल टर्म्स से दुरुस्तगी होती चली जाएगी आपकी हर चीज़ में। आप किचन में खाना भी बना रहे होंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। आप खाना खा रहे होंगे ना, तब भी अच्छा लगेगा। खाना खाएंगे तो शुक्र अदा करेंगे, खाना पकाएंगे तो शुक्र अदा करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों के लिए खाना बनाएंगे वो लोग खाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपने इनको बनाकर खिलाया है, तो आपकी नेकी बढ़ गई, आपकी जज़ा बढ़ गई। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा क्लॉक फिट कर देंगी जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, जिससे आप ये देख सकेंगे कि यू आर डूइंग वेल। आप कुछ भी नहीं करते ना, घर में अगर खाना भी पकाते हैं, घर में अगर झाड़ू भी लगाते हैं, तो भी आपको ये पता होगा कि आपका ये झाड़ू लगाना भी आपको एक दिन फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि आपने सफाई की। सफाई निस्फ ईमान है, और आपने एक ऐसा काम किया जो दूसरे नहीं कर रहे, आपने दूसरों के लिए घर को साफ किया, तो आपको सुकून और इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। और आपके अंदर कुछ करने का, कुछ और ज़्यादा करने का जो जज्बा बढ़ेगा, उससे आपके अमाल नामा की दुरुस्तगी में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यकीन करें कि हमें ऐसे नहीं कह दिया गया कि हर छोटे बड़े काम का ये हमें हिसाब देना है, ठीक है। आप अपनी जॉब पे हैं, दयानतदारी से अपना काम शुरू कर दें, ठीक है। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दयानतदारी से शुरू कर दें। आप उनको दीन और दुनिया दोनों के लिए तैयार करें। आज के जदीद दौर में मैं ये नहीं कहती कि आप उनको सिर्फ एक रास्ते का मुसाफिर कर दें, नहीं, आप उनको दोनों रास्ते बताएं और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के उसूल खुद भी सीखें और उनको भी सिखाएं। जब आपकी ज़ात में तवाज़ुन होगा, आप अपने बच्चों को भी तवाज़ुन की तरफ लेकर आ सकेंगे। अपने बच्चों के साथ वही बोलें जो आप उनसे सुनकर खुश हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ वो सलूक करें जो आप चाहते हैं कि कल वो बड़े होकर वापस आपके साथ वही सलूक करें जब आप बच्चे बन जाएंगे और वो बड़े बन जाएंगे। हाँ ना, बुजुर्ग बच्चे ही तो बन जाते हैं। तो ऐसा सलूक ना कीजिए कि कल आपके बच्चे एक दोगले किरदार के इंसान हों, जिसको देखकर आपको तकलीफ हो, अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत रायगां नज़र आए, और आपके बच्चे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर बनकर उभरें कि आपके लिए दो जहान में ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बने। ऐसा कभी भी ना हो इंशाअल्लाह। तो अपने छोटे छोटे अमाल पर, अपने छोटे छोटे अफ़ाल पर तवज्जो दीजिए। उनको ऐसी चीज़ें मत कहिए जिससे कि उनके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग, इमोशन कोई हाइट पे चला जाए और वो कोई डिफरेंट किस्म का कल को आपके लिए कंक्लूजन बने। मैं अपने बेटे से वो बात नहीं कहती हूँ, मेरा बेटा है एक, जो मैं खुद नहीं करती।
मैं अपने बेटे को हर बात में सच बोलना सिखाती नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे से हर बात में सच बोलती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ हर बात में, अगर कुछ पकाना भी है ना घर में, तो मैं उसके साथ मशवरा करती हूँ। उसकी पसंद नापसंद मालूम करके फिर बनाती हूँ। उसकी केयर करती हूँ और उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और उसे कभी भी किसी चीज़ से मरूब होना नहीं सिखाती। बच्चे बच्चे आपस में एक दूसरे से कई बातें कर जाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि आपके पास छोटी गाड़ी है, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है। तो मेरा बेटा उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकता है। वो किस वजह से कर सकता है? क्योंकि उसकी तरबियत ये की गई है, उसको सिखाया गया है। वो ऐसा जवाब देता है बाज़ दफ़ा कि मैं हैरान रह जाती हूँ। तो वो कहता है, मेरे बेटे ने कई बच्चों को ये जवाब दिया कि क्लास फेलोज़ में, नेबर्स में कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी गाड़ी दी है, हमें छोटी गाड़ी दी है, हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अगर हम इस शुक्र नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा। वो नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। और तुम भी ऐसा ना कहा करो, क्योंकि ये कहना गुरूर में आता है, और अल्लाह ताला गुरूर पसंद नहीं करता। अगर कोई इंसान गुरूर करता है तो फिर अल्लाह ताला उससे वो नेमतें वापस ले लेता है। ये इसको किसने सिखाया है? यकीनन ये उसके घर से, उसकी माँ की गोद से तरबियत है। वो कभी फील नहीं करता किसी के पास क्या है। वो कभी किसी से इस तरह की चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होता। अभी से उसका माशाल्लाह से ये लेवल है। तो जब आप बच्चों को सिखाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी किसी से जेलस होते नहीं देखा। हाँ, गुस्सा होते देखा है। मेरा मिजाज थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से का है, तो गुस्सा होते देखा है, बट किसी के लिए बुरा सोचते, कहते, साजिश करते, जेलस होते नहीं देखा, कभी नहीं देखा। दुआ करते देखा है। ये कि अल्लाह तुम्हें हिदायत करे, ये एक पॉजिटिव बात है जो अल्लाह तो हिदायत करे। हिदायत की दुआ तो मांगनी चाहिए, इसमें तो कुछ बुरा नहीं है। ओहो, ये क्या कह रहे हो? अल्लाह तुम्हें हिदायत करे। बहुत ही जहालत की बात कह दी तुमने। हाँ, ये मेरा ज़रूर तरीका है, मैं बोलती हूँ इस तरह से, बट जो भी बोलती हूँ मैं सामने बोलती हूँ।